Okay, good morning everyone. Yes, today we will start with the question number 3 from assignment, and the chapter is surface area and volume. And question number 3 is, how many cubic centimeter of iron are there in an open box whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter? The iron being 1.5 centimeters thick throughout. If 1 cubic centimeter of iron weighs 15 grams, find the weight of the empty box. क्लियर? अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स, जिसके एक्सटर्नल डायमेंशंस दी हुई हैं 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर. क्लियर? और उसकी जो थिकनेस है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर थ्रू आउट. चारों तरफ से उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का जो वेट है दैट इज 15 ग्राम, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स. मींस हमने पूरे एम्प्टी बॉक्स का जो है वेट फाइंड आउट करना है. तो एम्प्टी बॉक्स का सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए. मींस एम्प्टी बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. क्लियर? तो यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्यूम तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन सारी दी हुई है, लेकिन इंटरनल डायमेंशन नहीं दी. क्लियर? लेकिन थिकनेस दी हुई है, वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है. तो थिकनेस दी हुई है, एक्सटर्नल डायमेंशन दी हुई है, तो हम इंटरनल डायमेंशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एक्सटर्नल वॉल्यूम. External volume is equal to L multiply B multiply H. क्लियर? एक्सटर्नल जो डायमेंशन है वो हमने सपोज कर लिया कैपिटल L, कैपिटल B एंड कैपिटल H. क्लियर? तो अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 36 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि लेंथ कितनी दी हुई है? 36 सेंटीमीटर. ब्रेड कितनी है? 25 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 16.5 सेंटीमीटर. क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम? 14,850 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आ गया? 14,850 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? नाउ thickness of iron is equal to 1.5 centimeter. Clear? Therefore internal length is equal to 36 minus 1.5 minus 1.5. क्लियर? क्योंकि लेंथ उसकी कितने टाइम्स कंसिडर होगी? 2 टाइम्स. तो इसीलिए जो हमने थिकनेस जो है वो 1.5 माइनस 1.5 2 टाइम माइनस कर दिया. क्लियर? तो ये कितना आ गया हमारे पास? 33 सेंटीमीटर. इसी तरह जो इंटरनल ब्रेड्थ है वो कितनी आएगी? 25 माइनस 1.5 माइनस 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. And internal height is equal to 16.5 minus 1.5 minus 1.5 and this is equal to 13.5 centimeter. 13.5 centimeter. Now internal volume is equal to L multiply B multiply H and this is equal to 33 multiply 22 multiply 13.5 and this is equal to 9,801 centimeter cube. 9,801 centimeter cube. क्लियर? तो ये इंटरनल वॉल्यूम आ गया, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बॉक्स या वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड कितना होगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड will be equal to external volume minus internal volume. External volume minus internal
volume. Clear? And this is equal to 14,850 minus 9,800 watt. Clear? तो ये कितना आ गया माइनस करके 5,049 सेंटीमीटर क्यूब. 5,049 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? अब हमने एम्प्टी बॉक्स का जो है वेट फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन. वेट ऑफ 1 centimeter cube of iron is equal to 15 grams. कितना है 15 grams. Therefore weight of empty box is equal to, therefore weight of empty box, weight of empty box, weight of empty box is equal to 5,049 multiply 15, 5,049 multiply 15, and this is equal to 75,735 grams. 75,735 grams. Clear? Okay, next is question number 9. A rectangular sheet of paper 44 centimeter by 18 centimeter is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the volume of the cylinder. Now given a rectangular sheet of paper, rectangular sheet of paper rectangular sheet of paper 44 centimeter by 18 centimeter is rolled along its length, then height of the, then a cylinder is formed, then height of cylinder is equal to 18 centimeter. Clear? तो अगर हमारे पास एक शीट है जिसकी डायमेंशन है 44 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और अगर हम इसको इसकी लेंथ के अलोंग इसको रोल करें तो जो सिलेंडर की हाइट जो है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी, इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट मींस 18 सेंटीमीटर. क्लियर? और जो उसकी लेंथ है वो क्या होगा, equal to circumference of the base of the cylinder. Clear? Also circumference is equal to 44 centimeter. Clear? Therefore 2 pi r is equal to 44. Clear? यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. 2 multiply 22 by 7 multiply r is equal to 44. तो r is equal to 44 multiply 7 by 2 multiply 22. तो ये इससे कैंसिल हो गया. तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7. Clear? Therefore radius of the base of the cylinder is equal to 7 centimeter. Clear? अब हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है, then we can easily find out the volume of the cylinder. Clear? Therefore volume of cylinder is equal to pi r square h. Clear? अब यहाँ पाई r और h की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड आउट कीजिए. क्लियर? आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पाई r and h we get 22 by 7 multiply 7 square multiply 8
ये एक 7 इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 18 एंड दिस इज इक्वल टू 2772 centimeter cube. Clear? Hence, volume of cylinder formed is equal to 2772 centimeter cube. This next question number 14. There are two cones. The curved surface area of one is twice that of other. क्या है कि दो कोन्स हैं और एक कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. क्लियर? मींस फर्स्ट कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन. क्लियर? एंड द स्लांट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर. और जो स्लांट हाइट है सेकंड कोन का दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्लांट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन. Clear? Find the ratio of their radii. Then we have to find the ratio of their radii. Clear? So first of all, write down curved surface area of first cone. First cone is equal to pi r1 l1, where r1 l1 with the radius and slant height of first cone. Curved surface area of second cone, and this is equal to pi r2 l2, where r2 l2 with the radius and slant height of second cone. Also, slant height of second cone, that is L2, is equal to 2 times the slant height of first cone. Means L2 is equal to 2 times of L2. Clear? Also, it is given that curved surface area of first cone is equal to curved surface area of second cone. Means pi R1 L1 is equal to 2 times of pi R2 L2. Clear? And this is further equal to 2 times pi R2 L2 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 times of L1. 2 times of L1. So this becomes pi R1 L1 is equal to 2 to the 4 pi R2 L1. क्लियर? अब देखिए यहाँ पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, L1 से ये L1 कैंसिल हो गया, तो R1 किसके इक्वल आ गया? R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2. क्लियर? अब इस R2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 4 over 1. मीन्स R1 ratio R2 is equal to 4:1. Means the required ratio of their radii is 4:1. Clear? So this is the required.